सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट पिप्स इन कमोडिटीज मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, यूएस ऑयल या फिर क्रूड ऑयल। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ बिफोर वी यूज आर टूल, जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम सीधा पिप्स निकालते हैं गोल्ड में या फिर स्पेसिफिकली मेटल्स में। मेटल्स एंड कमोडिटीज़ में थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, मैं उसे एक एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ। तो सपोज केस वन, जहाँ पे हमें मिला कोई नंबर डेसिमल एंड फिर कोई तो नंबर्स मिले, लाइक फॉर एग्जांपल 1.23 और 2.50। और जिसके हमें पता है कि गोल्ड में या फिर कमोडिटीज़ में $1 का मूव मतलब 100 पिप्स का मूव होता है। तो उस हिसाब से 1.23 बन जाएगा 123 पिप्स एंड 2.50 बन जाएगा 250 पिप्स। गोल्ड में डेसिमल के पहले अगर नंबर आ जाए तो समझ जाओ मूव्स 100 प्लस पिप्स का आ चुका है। नंबर बिफोर डेसिमल इज इक्वल्स टू 100 प्लस पिप मूव। ठीक है, हम सबके एग्जांपल लिखेंगे वन बाय वन, बट पहले मैं आपको थियरी बता देता हूँ कि क्या है। लेट्स से केस नंबर 2, जहाँ पे हमें मिलता है 0 पॉइंट कोई नंबर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.34 या फिर 0.78। तो हमें जो दो डिजिट्स मिले हैं, हमें उस दोनों डिजिट्स को रीड करना है। रीड बोथ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ये जो भी मैं केसेस बता रहा हूँ आप उसे लिख लेना, वरना आप कंफ्यूज होकर भूल जाओगे, अरे इतना बड़ा वीडियो देखे हैं फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, रीड बोथ द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। सो 0 के बाद कितना है 34। सो ये हुआ 34 पिप्स ऑफ मूव, ये हुआ 78 पिप्स ऑफ मूव। 0 के बाद डेसिमल हो तो डेसिमल के बाद के दो नंबर्स हमारे पिप्स बन जाएंगे। ये हो गया केस नंबर 2 एंड लास्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 काफ़ी रेयर है क्योंकि गोल्ड में इतने छोटे मूव्स इजीली आते तो है नहीं, बट फिर भी हम सब देख लेंगे। पहले केस 3, सपोज 0.0 एंड फिर कोई नंबर आता है, जैसे कि 0.01 या फिर 0.05। तो इस केस में इसकी वैल्यूज रहेंगे सिर्फ 1 पिप एंड 5 पिप। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जितने भी नंबर आपको दिख जाए आगे वो आपके पिप्स हो गए। 0 स्टार्ट, रिमेनिंग 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है जितना नंबर दिखे उतने पिप्स। मैं इजी लैंग्वेज के लिए हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पे। स्टार्टिंग में अगर 0 आए उसके बाद जितने भी नंबर दिखे वो उतने तुम्हारे पिप्स हो गए। अब हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो लेट्स से मुझे ये कैंडल के बारे में पता करना है कि ये कितने पिप्स की कैंडल बनी है। सो जस्ट हम अपना टूल लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड ये कितने पिप्स बने। अब ये बन रहा है केस नंबर 1, जो कि है अगर नंबर डेसिमल और फिर से कोई नंबर आ जाए तो इसका क्या मीनिंग हुआ, मूव 100 प्लस पिप्स का है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2.21, हम इस एग्जांपल के साथ रिलेट करके देखते हैं। अगर लिखा है 2.21 तो ये हो जाएगा 221 पिप्स का मूव। ठीक है, ये हो गया 221 पिप्स का मूव। अब लेट्स से मैं किसी और कैंडल को देखता हूँ। लेट्स से ये विक कैलकुलेट करनी है कितनी बड़ी विक है। तो हम सेम ड्रैग एंड सो ये भी फर्स्ट केस को ही फॉलो कर रहा है, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमें कोई मिलता है नंबर डेसिमल एंड फिर कोई नंबर, तो जैसे कि इस केस में यहाँ पे है 3.28, तो हम इसे सीधा 100 प्लस पिप में कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 328 पिप्स ऑफ मूव। ठीक है, अब हम कुछ सेकेंड एग्जाम्पल के लिए भी देखते हैं कोई एग्जाम्पल मिलता है क्या सेकेंड के लिए। लेट्स से ये विक, हाँ, सो ये एग्जाम्पल है फॉर केस नंबर 2। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर 0 पॉइंट कोई नंबर आ जाए तो हमें उसके दोनों डिजिट्स काउंट करने हैं। रीड बोथ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। सो यहाँ पे क्या है 0.98 एंड हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू दिस केस, रीड बोथ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पे कौन से दो डिजिट्स है 9 एंड 8, तो ये हो गया 98 पिप्स ऑफ मूव। इवन ये हो गया 98 पिप्स ऑफ मूव। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल लिखते हैं फॉर केस नंबर 3,
ताकि आपको सारे केसेस क्लियर हो जाए। लेट्स से दिस, ये भी 124 पिप्स की विक है। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल्स चेरी पिक नहीं है, मैं रैंडमली बस चार्ट पे स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड जहाँ पर भी दिखे मैं आपको एग्जांपल देने को ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स से ये छोटी वाली विक देखते हैं हम, इवन ये विक भी 31 पिप्स की है। सो यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं 57 पिप्स। अब तो ये लास्ट उम्मीद, ये भी 25 पिप्स की विक है। सो फिलहाल तो कोई एग्जांपल मिल रहा नहीं, हम लोग आगे एसेट्स भी और कवर करने हैं। बट सपोज अगर आपको मिलता है 0.002 इस टाइप से कोई विक या फिर कोई कैंडल मिल जाए, तो ये सिंपली 2 पिप की कैंडल हुई। गोल्ड में आपको केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 ही ज़्यादातर के अप्लाई होते हुए दिखेगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड लास्ट केस नंबर 3। तो केस नंबर 1 में हमने देखा कि अगर नंबर्स डेसिमल एंड अगर फिर से कोई नंबर्स हुए तो उन्हें हम सीधे 100 प्लस पिप ऑफ मूव में कंसिडर करेंगे। अगर केस नंबर 2 हुआ, जहाँ डेसिमल के बाद नंबर्स दिखे तो हमें दोनों नंबर्स रीड करने हैं, वो हमारे पिप्स बन जाएंगे। एंड केस नंबर 3, अगर 0.0 एंड उसके बाद कोई नंबर आए तो जितने नंबर दिखे वो सीधा हमारे पिप्स बन जाते हैं। अब ये सेम अप्लाई होता है सिल्वर में भी, मैं इजीली आपको बताता हूँ। सेम रूल सिल्वर एंड ऑयल में भी फॉलो होगा। तो अब यहाँ से हम थोड़ा क्विक लेंगे एग्जांपल्स। लेट्स से मुझे ये कैंडल जाननी है कि ये कैंडल कितने पिप्स की है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 0.23। तो जैसे कि हमने गोल्ड में देखा था, अगर हमें कोई भी नंबर पे नंबर मिलता है डेसिमल के बाद, तो हमें दोनों डिजिट्स को रीड करना है, जो कि है 0.23 को हम लोग कंसिडर करेंगे। 0.23 इज इक्वल्स टू 23 पिप्स ऑफ मूव। लेट्स से एक और एग्जांपल, ये वाली कैंडल यहाँ से यहाँ तक, सो सेम 0.53, तो 0.53 हो जाएगा हमारा 53 पिप्स ऑफ मूव। अब ये वाली कैंडल देखते हैं 0.81। हम सब केस नंबर 2 को ही फॉलो कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है 0 पॉइंट नंबर आया तो हमें दोनों डिजिट्स को रीड करना है ताकि हम पिप वैल्यू निकाल सके। सो यहाँ पे देख सकते हो 0.81। सो 0.81 इज इक्वल्स टू 81 पिप्स ऑफ मूव। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखें एंड इस वीडियो में से नोट्स ले ताकि आपको इजीली समझ आ सके। एक बार आप यूज टू हो गए फिर आपको ये बार बार नोट्स लेने की या फिर नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं लास्ट यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में भी सेम रूल फॉलो होता है। अगर आपको मिले नंबर 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 तो वो ऑलरेडी 100 प्लस पिप्स का मूव है। सेकंड 0 पॉइंट नंबर, तो हमें बोथ द डिजिट्स रीड करने हैं। एंड लेट्स से 0.0 एंड फिर कोई नंबर मिला है, तो जो भी आपको नंबर दिखेगा वो आपकी पिप वैल्यू हो गई है। सो लेट्स से हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए ये क्या फॉलो कर रहा है 0.33, मतलब ये नंबर 0 पॉइंट नंबर। सो हमें दोनों डिजिट्स को रीड करना है। सो ये हो गई 33 पिप्स की कैंडल। लेट्स से हम ये देख रहे हैं ये वाली कैंडल, सो ये भी सेम 0.23, मतलब 23 या फिर 22, तो ये हो गई 23 पिप्स की कैंडल। अब ये वाला देखते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 0.29, मतलब 0 पॉइंट नंबर, तो हमें बोथ द डिजिट्स रीड करना है। तो ये हो गई 29 पिप्स ऑफ कैंडल। आई होप आपको जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए ये तीनों एंड सिल्वर में भी जो 3 एग्जांपल्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। सिल्वर एंड ऑयल में थोड़ा फास्ट लिया, रीजन बिंग गोल्ड में हमने एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था, सारे केसेस को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखा। एंड जो भी रूल्स या फिर जो भी केसेस गोल्ड में अप्लाई होते हैं वही सेम मेटल्स अदर मेटल्स में जैसे कि सिल्वर एंड यूएस ऑयल में भी अप्लाई होता है। तो इसीलिए सिल्वर एंड ऑयल को थोड़ा फास्ट लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को ऐसे और एजुकेशनल कंटेंट के लिए। एंड आप चाहते हो अकाउंट्स को डिस्काउंट प्राइसेस में खरीदना तो आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको एक्टिव गिवअवेज मिलेंगे, अकाउंट्स एट अ चीपर रेट आपको अवेलेबल किया जाएगा। एंड अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खोलोगे तो आपको कोई भी तकलीफ आई पे आउट रिगार्डिंग या फिर
फर्म के रिगार्डिंग, तो हम सीधा आपके साथ हेल्प करेंगे वो इश्यू सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।